नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आचार संहिता से पहले भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूटनी तय लग रही हैं। अगले 10 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित होंगी। यह भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो पाएंगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग की भर्तियों के हैं। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियों के 63,000 से अधिक पदों में से करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। उधर बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियों में नियुक्तियों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्तियां अटकनी तय हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ बोले नहीं। आपने गोलमाल कह दिया है कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। गहलोत ने कहा, आपके ऊपर कौन विश्वास कर सकता है कि आप जो कह रहे हो लागू होगा। पहले केंद्र में लागू करो, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में बात कही है। गहलोत जयपुर से वीसी के जरिए राजसमंद के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप गारंटी दो कि सरकार बनने पर हमारी योजनाओं को बरकरार रखोगे, आप वादा निभाने की गारंटी दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने गोलमाल जवाब दिया। आपने यह नहीं कहा कि मैं ओपीएस को लागू करूंगा। आपने यह नहीं कहा कि मैं यहाँ की सरकार को 25 लाख का बीमा दे रही है उसे लागू रखूंगा। आपने यह नहीं कहा गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। मैं आपका जनता को भ्रमित करने का तरीका उचित नहीं मानता। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार लगातार फील्ड अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए आईएएस महावीर प्रसाद मीना को कोटा कलेक्टर लगाया है। वहीं आईएएस ओम प्रकाश बुनकर को ट्रांसफर राज्य भंडारण निगम के एमडी पद पर किया है। सरकार ने एसओजी एटीएस के एडीजी को बदल दिया है। अब आईपीएस अमृत कलश को एसओजी एटीएस की कमान सौंपी गई है। आईपीएस अशोक राठौर एडीजी एसओजी एटीएस पद से हटाकर एडीजी सतर्कता के पद पर लगाया गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एक ही पद पर 3 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बाड़मेर जिले में डिलीवरी के दौरान पहले बच्चे और फिर मां की मौत हो गई। परिजनों ने डिलीवरी करवाने वाली महिला दाई मग्गी देवी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने और ब्लीडिंग ज्यादा होने से मां बच्चे की मौत हो गई। मामला सदर थाना इलाके के मेघवालों का तला सनावड़ा गांव का है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सदर थाने के एएसआई लूणाराम के अनुसार सनावड़ा ग्राम पंचायत के मेघवालों का तला गांव निवासी 30 वर्षीय जैनी देवी को शाम को लेबर पेन होने लगा। इस पर गांव की महिला मग्गी देवी को बुलाकर चेक करवाया। मग्गी देवी ने बिना डॉक्टर से सलाह लिए इंजेक्शन लगा दिया। देर रात बाद महिला की डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग बढ़ गई, साथ ही बच्चे की जन्म के साथ ही मौत हो गई। वहीं महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी भी मौत हो गई। मामले की जाँच डीएसपी कर रहे हैं। बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र के एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और बाद में ट्रॉली के पीछे चल रही बाइक पर चढ़ गया। हादसे में बाइक सवार 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएचओ गणेश बिश्नोई ने बताया कि महाजन अर्जुन सर के बीच गवारगम की फैक्ट्री के पास बीकानेर की तरफ से टाइल्स लेकर आ रहे ट्रेलर ने सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिससे ट्रॉली सड़क पर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई थी जो अर्जुन सर से महाजन आ रही थी। इस दरमियान ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे बाइक चल रही थी, जिस पर शेरपुरा निवासी 55 वर्षीय बिरबल राम मेघवाल, 35 वर्षीय कानाराम मेघवाल और 23 वर्षीय राम स्वरूप सवार थे। वे अर्जुन सर से वापस गांव शेरपुरा जा रहे थे। हादसे में इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही मोहल्ले के हैं। बताते हैं कि कानाराम और राम स्वरूप बाइक की सर्विस कराने अर्जुन सर गए थे। वहां से लौटते समय मोहल्ले के ही बिरबल राम मिल गए थे। बाड़मेर जिले में बदमाशों ने एक गैरेज मैकेनिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मैकेनिक को 3 गोलियां लगी हैं।
और गंभीर घायल मैकेनिक को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। घटना सदर थाना इलाके महाबार सर्किल पर हुई। गाड़ी रिपेयरिंग गैरेज में कार से आए 3 बदमाशों ने एक मैकेनिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। एसपी दिगंत आनंद के मुताबिक जिले में नाकाबंदी करवा दी है। वहीं 6 थानों की पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं घटनास्थल पर मौका मुआयना किया गया। फायरिंग करने के पीछे क्या वजह रही है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने रुपए लेने देने की वजह से फायरिंग करने का संदेह जताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में ब्लैकमेल कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। खोनागोरियन थाने में महेश नगर निवासी 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि फरवरी 2022 में वह 17 साल की थी। इस दौरान करौली निवासी सजन लाल मीणा से दोस्ती हुई। अगस्त 2022 में आरोपी सजन ने उसे दौसा में कोठी खरीदना बताकर उद्घाटन पर बुलाया। वह दौसा गई तो सजन लाल कार से उसे होटल ले गया। वह नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। होश में आने पर विरोध किया तो वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और कहा कि 18 साल की होते ही तुमसे शादी कर लूंगा। शादी का वादा कर रेप करने लगा। शादी करने से मना करने पर बात करना बंद कर दी। नवंबर 2022 में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी वीडियो की धमकी देकर देश शोषण करने लगा। अगस्त 2023 में इंदिरा गांधी नगर में अपने जानकार के फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की जा रही कई भर्तियों में अब भी पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा एक बार फिर आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने चयन बोर्ड का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अध्यापक भर्ती लेवल 1, 2 की प्रोविजनल तथा स्पोर्ट्स कोटे का परिणाम और सभी रिक्त पदों पर सूची जारी करने की मांग उठाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि अन्य कई भर्तियों का प्रोविजनल परिणाम जारी करने और पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार चयन बोर्ड की लापरवाही से परेशान हो रहे हैं। बोर्ड को तेजी से काम करते हुए बेरोजगारों को राहत प्रदान करनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल याचिका पेश की गई है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए एक बार फिर से समय मांगा गया है। जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की। याचिका में बताया गया कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को उम्र कैद की सजा हुई थी। आसाराम जोधपुर के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जोधपुर कलेक्टर ने 20 जून 2023 को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी को आवेदन निस्तारित करें। पाली जिले में बर्थडे के 3 दिन बाद 20 साल की युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवती अपनी दादी और काका के साथ सरकार की ओर से आयोजित शिविर में मोबाइल लेने गई थी। रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सांडेरा एसएचओ भारत सिंह ने बताया कि हादसे में बिरामी गांव की रहने वाली 20 साल की अरुणा मेघवाल की मौत हो गई। युवती की घायल दादी और काका का सुमेरपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एसएचओ ने बताया कि दादी पोती को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत सरकार की ओर से फ्री में स्मार्टफोन मिलने थे। ऐसे में युवती अपनी 80 साल की दादी और काका तग्गाराम के साथ बाइक पर शिविर में जा रही थी। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। युवती ने 30 सितंबर को ही अपना 20वां जन्मदिन सहेलियों और परिवार के लोगों के साथ मनाया था। जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT में बड़ा हादसा हो गया। यहां आग लगने से लाखों के गैजेट्स और रिसर्च स्कॉलर का काम भी जल गया। दरअसल MNIT के भौतिक विभाग के तीसरे फ्लोर पर बने लैब में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि इसमें भौतिक विभाग की लैब सहित आसपास के कमरों तक पहुंच गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लैब में मौजूद रिसर्च वर्क के डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, लैब मशीन, PhD स्कॉलर्स के लैपटॉप सहित जरूरी सामान और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी,
जानकारी के मुताबिक 50 लाख रुपए के उपकरण जल गए।